पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सर क्या लग रहा है आपको, जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, सदारती कुर्सी भी ले ली, चेयरमैन सेनेट में उनकी नज़र है, साथ में हुकूमत का हिस्सा भी बन रहे हैं लेकिन काबीना में नहीं जा रहे हैं, फिर एक सूबे से दूसरे सूबे में अब उनकी सीएमशिप भी चली गई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो गेम खेल रही है वो नून लीग के साथ वाकईतन है, या किसी भी मोड़ के ऊपर धोखा दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाकर खड़ी हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मौके पे पीटीआई के साथ चली जाएगी। वो अपने सियासी कार्ड जरूर खेल रही है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये कुछ आईनी ओहदे अगर उनके पास होंगे तो हुकूमत के ऊपर जो इल्जामात आएंगे या हुकूमत को जो तनकीद का सामना करना पड़ेगा उससे बच जाएगी, लेकिन ये खाम ख्याली होगी। अगर तनकीद हुकूमत वक्त पर होगी तो पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक होगी, उसका हिस्सा उसे लेना पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीटीआई का जो वोट बैंक है, अगर वो मुस्लिम लीग नून से थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है तो उसे अपनी कामयाबी समझती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा कि ये दोनों आपस में लड़ पड़े और हुकूमत चलती रहे। इनको बखूबी अंदाजा है पीपल्स पार्टी को भी कि अगर वो पीटीआई के साथ जाते हैं तो पीटीआई के साथ ना उन्हें कबूल किया जाएगा, ना वो उनके साथ चल पड़ सकेंगे। पीएमएल-एन के साथ वो चल सकते हैं, पीटीआई के साथ उनका चलना मुमकिन नहीं है। ये थ्रेड के लिए, एक सियासी कोशिश के लिए, या एक अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास दिलाने की इस किस्म की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन इस हुकूमत में आखिर दिन तक इकट्ठे रहेंगे। और 5 साल पूरे करेगी ये हुकूमत, बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि इमरान खान साहब की जमात इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रही है, पीएमएल-एन से भी लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है। बिल्कुल। और एक जमात जो बिल्कुल सबसे लड़ना चाहती हो, मेरे ख्याल में उसके मुखालिफ अगर हुकूमत में आ जाए तो उनको हुकूमत चलाना ज्यादा आसान होता नहीं, है। लेकिन इसलिए सर लगता ही है कि जेयूआई फे की स्ट्रीट पावर को तो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, एहतजाज की सूरत में, जो रमजान के बाद शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा है कि वो मेरे ख्याल में दोनों जमातों का एहतजाज भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते हैं कि दबाव हो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन वो किसी सूरत पीटीआई के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनका होम ग्राउंड केपी के है। मौलाना फजल रहमान कभी पीटीआई के साथ जाके अपने होम ग्राउंड में जो उनका अपना स्टांस है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे। डोनाल्ड लू साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, साइफर के हवाले से जो कुछ पीटीआई का बयानिया है, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो सर आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू ने जो वजाहत की है वो ये की है कि अमेरिका पाकिस्तान की किसी हुकूमत गिराने में मुलव्वस नहीं है। अब जिस साइफर की बात की जाती है और पीटीआई जिस साइफर का जिक्र करती है, या जो साइफर पाकिस्तान को आया, वो पाकिस्तान के एक सफीर का लिखा हुआ वो मुरासला है, वो साइफर है जो अपनी हुकूमत को लिखा गया, जिसमें इस तासर को जो है बयान करने की कोशिश की गई कि अमेरिका में जो लोग सरकारी ओहदेदार हैं, वहां पे जो लोग हैं, वहां की हुकूमत वो क्या राय रखते हैं। इसलिए साइफर को जोड़ना हुकूमत की जो है वो हटाने के हवाले से मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू ने इसकी वजाहत कर दी है कि हुकूमत हटाने में अमरीकी हुकूमत मुलव्वस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, अमरीका उसके साथ चलने को तैयार है और अमरीका की कोई पसंदीदा हुकूमत पाकिस्तान में नहीं है। अब इस पे कहना कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मेरे ख्याल में ये शुरू से एक जो है पीटीआई का तो बयानिया यही है कि जो उनके मुखालफीन है वो झूठ बोलते हैं, जो वो कहते हैं वो सच है। बुनियादी मकसद ये है कि जो उन्होंने एक बयानिया अख्तियार किया कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने हटाया था, डोनाल्ड लू ने उसकी तरदीद कर दी है कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान की, इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने में मुलव्वस नहीं थे और ये गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया। नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख जी जी नसरुल्लाह साहब, अच्छा इसमें थोड़ा सा एडिशन कर लें, उसको तो उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन जो एक अपना स्टेटमेंट पीटीआई के बानी चेयरमैन दे रहे हैं कि जी 5-6 महीने बाद ये हुकूमत खत्म हो जाएगी और मैं भी जेल से बाहर निकल जाऊंगा, अच्छा ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पेश आई है उन्हें? देखिए, इस वक्त पीटीआई जिस बहरान का शिकार है, लीडरशिप के बहरान का शिकार है। जो लोग इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं, हर कोई अपनी अपनी बोली बोलना शुरू कर देता है। शेर अफजल मरवत साहब कोई और बयान रखते हैं, बैरिस्टर गौर साहब कुछ और कहते हैं, अलीमा खान साहब का बयान कभी कुछ और आ जाता है, लतीफ कोसर साहब ने कुछ और बयान दिए। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में इमरान खान साहब अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए इस किस्म का तासर दे रहे हैं कि मैंने 5-6 महीने बाद बाहर आ जाना है, लोग खड़े रहें या लोग जो उनका इंतजार करें। ये सियासतदान को ऐसा बयानिया बनाना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं पार्टी को संभाल लूंगा, लोग इंतजार करें। सियासी बयानबाजी तो सियासतदान ने करनी होती है। अगर वो ये ना कहें और वो ये कहें कि मैं जेल में लंबे अरसे के लिए चला गया हूं, तो पार्टी और तितर बितर हो जाएगी और इख्तलाफात बढ़ जाएंगे।